हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो क्लास है बाबू, ये सामाजिक विज्ञान एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है। आप लोग कोशिश करिएगा कि क्लास के लास्ट तक जुड़े रहें। और हाँ, आप इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं, इसका लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बाबू। चलिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? गंगोटक में, दार्जिलिंग में, डिब्रूगढ़, कोलकाता। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है दार्जिलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोन 5 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? गंगा, दामोदर, कोसी, ब्रह्मपुत्र। तो बंगाल का शोक नदी किसको कहा जाता है बाबू? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर। और बिहार का कोसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर, पंत सागर, सरदार सरोवर कि कृष्णा सागर। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पंत सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पंत सागर। अगला क्वेश्चन है कि असवान बांध किस बांध पर बना है? नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये नील नदी पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। हाँ, ये देखिए कि कब का, तो 2011 का पूछा है। तो 2011 के अनुसार ये द्वितीय स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? पाक जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य कि बेरिंग जल डमरू मध्य कि होरमुज जल डमरू मध्य। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहा जाती है? खादर, बांगर, रेगुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? खादर कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? मेजनी, हिंगेल, विक्टर मैनुअल की बिस्मार्क। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? 1789, 1821, 1839, 1917। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1821 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? हिंगेल, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन कि मार्टिन लूथर कि कार्ल मार्क्स। तो 11 का सही आंसर क्या होगा बाबू? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहे कि निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, शंकर नायर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 12 का सही आंसर क्या होगा बाबू? महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। और यही उपाधि को इन्होंने, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय, इस उपाधि को त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन कि असहयोग आंदोलन कि भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत आंदोलन। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? हिंदी, बंगाली, मराठा, गुजराती। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह बांग्ला में था। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1848, 1881, 1885, 1920। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1985, 1991, 1968, 1990। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1991 में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, उद्योग है, व्यापार है कि इनमें से सभी है? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। क्या होगा बाबू? कृषि होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, संचार, गरीबी, परिवहन।
तो कौन इसमें से आर्थिक गतिविधि नहीं है? 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचयन, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम की ए और सी दोनों। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? प्राथमिक कृषि साख समिति की, भूमि विकास बैंक की, वाणिज्य बैंक की, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? वित्त, शिक्षा, ऊर्जा, संचार। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? पूंजी का, प्रौद्योगिकी का, श्रम का, कि इनमें से सभी का। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी का होता है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, विनिवेश, उदारीकरण की वैश्वीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? निजीकरण। अगला क्वेश्चन दिया है कि वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ पर शिकायत कर सकता है? जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, की इनमें से सभी। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? राष्ट्रीय आयोग में कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? तो आप जानते हैं कोयले के 5 प्रकार होता है और इनमें से सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है और सबसे निम्न स्तर का जो कोयला होता है वो पीट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य किस जगह पर है? मुरैना, दरभंगा, भागलपुर, नंदन कानन। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी यानी कि दरभंगा में है। अगला क्वेश्चन है कि समुचित जुताई कहाँ पर की जाती है? मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, की इनमें से सभी। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय की चतुर्थ। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, की इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी सॉरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या चीज़? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका रबी फसल है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ये तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि बागमती परियोजना कहाँ पर स्थित है? सीतामढ़ी, दरभंगा, सागर, रोहतास। तो 31 का सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होगा सीतामढ़ी। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? शिवहर, पटना, कैमूर, नालंदा। तो 32 का सही आंसर क्या होगा बाबू? शिवहर का सबसे ज़्यादा है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी किसने किया था? रामविलास पासवान, मुलायम सिंह, काशीराम की शरद यादव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल पर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है? 2 माह, 6 महीना, 1 वर्ष की 1 माह। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6 माह। 6 माह। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को काट करके मेघालय राज्य का गठन किया गया था? त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम का हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच, जिला मजिस्ट्रेट, न्याय मित्र की मुखिया। तो 37 का सही क्या होगा बाबू आंसर? जल्दी से बताइए। तो इसका प्रमुख होता है
सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ग्रेट ब्रिटेन में, कि फ्रांस में, कि चीन में, कि इनमें से सभी? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी देशों में आपका क्या है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है बाबू कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? तो दबाव समूह कौन नहीं है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ? तो इसका 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्या है? यह एक तरह की राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? तो बीजू पटनायक कहाँ के हैं बाबू? तो उड़ीसा के। ये कहाँ से है? तो उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस के प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? बेरॉल हॉनसन, एवेनेजर हार्वर्ड, की लेक कुर्बिसियर, कि सैमुअल क्रॉम्पटन? तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? गांधीनगर, गुजरात, सूरत, की बड़ोदरा? कहाँ पर किया था? तो 42 का सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में किया था। अगला क्वेश्चन है कि शोडाउन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि निम्न में से किसने अपने देश की अनिवार्य सेवा लागू की थी? मेजनी, मेटरनिक, बिस्मार्क, लेनिन? तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सॉरी 44 ना है। तो 44 का सही आंसर जो होने वाला है बाबू ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा। सॉरी सी, क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैंसनबर्ग, रीनो, स्लाव, की बुर्बो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बुर्बो वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, की इनमें से सभी? तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? रूसी क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूसी क्रांति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? सूरत, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद? 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन दिया है कि हो ची मी कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम, के दक्षिण वियतनाम, लाओस, कंबोडिया? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? उत्तरी वियतनाम के थे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन है? तो पहला है। अगला क्वेश्चन है कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक? 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। सॉरी ये राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश? तो 51 का सही क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18, 20, 23, 25? तब 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाती है? जमुना नदी, सांगपो नदी, यात्सिंग नदी, की मानस नदी? 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? बरौनी, जामनगर, डिगबोई, की मुंबई हाईवे? तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला दिया है कि निम्न में से कौन रोपड़ फसल है? तो रोपड़ फसल कौन है? चाय है, रबड़ है, गन्ना है, कि इनमें से सभी है? तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये सभी प्रकार सभी जो है फसल रोपड़ फसल के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन दिया है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? यूरेनियम, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 56 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 56 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्वेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र? 57 का सही आंसर क्या होगा बाबू? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य
पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? फजल आयोग, सरदार पटेल कि मोरारजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग के द्वारा, इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो 59 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? भागलपुर, गोपालगंज, बक्सर, रोहतास? तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 में दिया है कि निम्न में से कहाँ पर संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? भारत, चीन, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, अगला क्वेश्चन जो है निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? कृषि, पुलिस, सिंचाई की इनमें से 26? तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी राज्य सूची का विषय होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है? तो इसमें टोटल 22 भाषा का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत सरकार की, चुनाव आयोग की, भारतीय संविधान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आयोग की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, योजना आयोग, नीति आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद? तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? लेनिन की, टाटस्की की, कार्ल मार्क्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? लेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? 1904, 1905, 1911? तो 67 का सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1911 में इसको रद्द करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग, गदर पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कि ब्रह्म समाज? तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? गदर पार्टी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चैम्फोर्ड, इल्बर्ट बिल, इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन की नेहरू रिपोर्ट? तो 69 का सही आंसर क्या होगा बाबू? 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? मॉन्टेस्क्यू चैम्फोर्ड सुधार? क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू चैम्फोर्ड सुधार। 70 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन की, नवाब सलीम उल्लाह खान की, मोहम्मद इस्माइल? तो 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर जो दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि दक्षिण वियतनाम में माओवादी की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन थी? चीन की, स्पेन की, फ्रांस की, पुर्तगाल की? तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? लेनिन, स्टालिन की, रूजवेल्ट के, अलेक्जेंडर द्वितीय की, टाटस्की? तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? सहकारी शाखा समिति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज कि इनमें से सभी? तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है? जीडीपी में, जीएनपी में, एनएनपी में कि इनमें से सभी में? तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एनएनपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कि इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा बाबू? ये इनमें से सभी हो जाएगा। और ये किसके कार्यकाल में लिया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जब ये प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? लगान है, मजदूरी है, ब्याज है कि मिश्रित आय है? तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये आपका ब्याज हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा आंसर? ब्याज हो जाएगा। 78 में दिया है कि निम्न में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? मुद्रा, बॉन्ड, अचल संपत्ति की बैंक जमा? तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अचल संपत्ति। अगला क्वेश्चन दिया है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो 1988, 1989, 1990, 1991? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1989।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नाबार्ड की मुद्रा बाजार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आप लोग कमेंट करके बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आपने इन टोटल 80 प्रश्न में से कितना का सही जवाब दिया है। तब तक ये क्लास यहीं पर रुका जाता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।